तो कल के लिए क्या ट्रेडिंग का अपना प्लान होगा? सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंडियन रुपीस है वो डे बाय डे वीकर होते जा रहा है, एकदम लोएस्ट पे चल रहा है, हर रोज गिरते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में एफआईए है और रुक नहीं रहे, हर रोज सेल 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 उनका चलते जा रहे हैं। तो ये अभी करंट सिचुएशन है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को जरा देखेंगे तो अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया था, डिप मारा था, यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ से एक लेग यहाँ पे नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश की और फिर वहां पे स्लिप हो गया। अभी क्या था, ये मूविंग एवरेज है, 20 दिया, 50 दिया, 100 दिया, 200 दिया, सिंपल सा कहानी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं यहाँ पे। इससे पहले क्या था, यहाँ पे आके लगभग लगभग आप देखेंगे 50 के पास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, 20 निकाला लेकिन सस्टेन नहीं किया। डेली बेसिस पे क्या हो गया, फेल होके नीचे आ गया, 20 के नीचे क्लोजिंग दिया और आज आके नीचे आया, और 50 वाले से कहीं ना कहीं रिजेक्शन थोड़ा सा आखिरी में लिया है, नीचे तक ये पहुंचा नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट है जहां तक ये चलते हुए आया है। अभी अब ऐसा कोई नहीं है कि अब यहाँ से आया तब इसको नहीं तोड़ेगा, जैसे इसको तोड़ा है तो इसको भी तोड़ सकता है। सेकंड बाउंस अगर इसको ब्रीच करता है तो अब सीधा सीधा अब जाके 452 का जो जोन है, 300-400 पॉइंट भी यहाँ से फिर एक करेक्शन देखा यहाँ पे आ सकता है। उस बीच में देखेंगे यहाँ पे स्विंग वो भी इसी जगह पे 312 के आसपास में है, और हमारा जो मूविंग एवरेज वो भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के नीचे का जो डोर है वो ओपन होता हुआ जाएगा। तो ये हमारा निफ्टी का फिलहाल का कहानी है। इसको थोड़ा आ जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट एक टाइम फ्रेम है 4 आवर पे देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ और पिक्चर हमें क्लियरली देखने को मिलेगा। तो 4 आवर में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे तो तोड़ चुका है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज जो स्टार्ट होता है ना, पहले लोअर टाइम फ्रेम में शुरू होता है, फिर उससे हायर पे होता है, फिर उससे हायर पे होता है। पहले 5 मिनट पे शुरू होगा, तो फिर 15 पे होगा, फिर 1 घंटे पे होगा, फिर वही 4 घंटे पे होगा, फिर वो चीज डेली में भी दिखेगा। मार्केट अगर पहले गिरना शुरू हुआ तो 5 मिनट पे पहले गिरेगा ना, फिर वो 15 मिनट पे गिरेगा, फिर वो 1 घंटे पे गिरेगा, 4 घंटे पे गिरेगा, फिर आपको डेली टाइम फ्रेम पे गिरना हुआ गिरता हुआ नजर आएगा। तो आप देखोगे तो हमारा जो 4 आवर टाइम फ्रेम होता है एक बहुत अच्छा सा कंफर्मेशन हमें देता है, हमें डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसमें अगर हम देखते हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं स्लिप हो चुका है, ऊपर से 20 और 50 डीएमए दोनों को तोड़ चुका है, और इसमें आके 100 पे सपोर्ट ले चुका है। नीचे क्या बचा है, 200 भी 453 के आसपास में दिया हुआ है। दूसरा, ये दोनों का दोनों लगभग बहुत क्लोज में आ चुका है। उसके बाद अब देखोगे तो अब जैसे ये हमारा 4 आवर पे हो चुका है, तो सेम चीज हमें हाँ डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिल सकता है। तो अभी तो यहाँ से होल्ड करके गया है, 4 आवर वाले पे थोड़ा ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया है, इसको जब ब्रीच करेगा तो फिर यहाँ नीचे की तरफ चलता हुआ आ जाएगा। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा सा ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। और अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाए तो यहाँ पे अब देखोगे तो और अच्छे से कहानी दिख जाएगा यहाँ पे। तो पूरा कंफर्मेशन दे चुका है नीचे जाने के लिए कि आपका सारा का सारा मूविंग एवरेज सबको तोड़ चुका है नीचे की तरफ, और 20 इनफैक्ट तो नीचे भी आ चुका है। तो ये हमारा डाउन साइड के लिए यहाँ पे कहानी है, ऐसा एक जो स्टोरी है वो बिल्ड कर चुका है, यहाँ पे चलते हुए आएगा। उसके बाद देखोगे ध्यान से, जब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया था तो नीचे में कहीं पे गैप तो छोड़ के नहीं गया था ना। यहाँ वाले हिस्से में कोई गैप यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी गैप नहीं, ओवरलैप मार दिया था। ये वाला जो गैप था, हाँ ये एक छोटा सा गैप था यहाँ पे, तो एक बार आके इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फिल किया था इस जगह पे, अब देखोगे ना थोड़ा सा टाइम के लिए। लेकिन वो टाइम कितना था ये जरा ध्यान से देखेंगे, इस पे तो आपको समझ में आएगा। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये जो गैप बना था इसमें कैसा 1 आवर का हमारा ये कैंडल बना हुआ था, इसी में बाहर निकल गया, तो टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं किया है। ऐसा नहीं, ये भी थोड़ा ग्रेविटी लगाएगा, उसको पुल करके नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो 1 आवर पे तो ये नीचे की तरफ ये चल चुका है। और एक ओवरऑल जो हमारा डाउन साइड में दिखने वाला है उसमें यहाँ पे एक लो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मैग्नेट की तरह काम करेगा वो ये जोन काम करेगा। तो धीरे धीरे लाए या कस के लाए वो पता नहीं, बट यहाँ तक इसको पहुंचाने का पूरा पूरा ये कोशिश करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधे सीधे हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे हमें किस तरह का जो पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो भाई साहब पूरा का पूरा ये इसका यही कहानी चल रहा है कि पूरा नीचे ही है। यहाँ से गया तो सुबह भी इसी जगह से रिजेक्शन लेकर आ गया था, फिर यहाँ से गया, फिर दोबारा इससे रिजेक्शन लेकर आया, एक बार निकलने की कोशिश किया लेकिन इसी बीच में अटक के ये रह गया, कुछ ज्यादा खास नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो पूरा का पूरा ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो धीरे धीरे आगे की तरफ मैग्नीफाई आपका होगा। लॉन्ग टर्म में आप पता नहीं कितने टाइम में आए, तो ये इस जोन को भी विजिट कर सकता है। बहुत बड़ा सा टारगेट नीचे की तरफ ही ओपन कर देगा उसके बाद। कल के लिए क्या प्लान करें हम लोग? तो कल के लिए प्लान ये करना है कि देखेंगे मार्केट में जो आज का कहानी है उसमें सेकंड हाफ में एक ये जोन हो जाता है हमारा, और एक कहीं ना कहीं ये जोन हो जाता है। इसके पीछे मार्केट बहुत ज्यादा टाइम बिताया, इसके ऊपर में होल्ड करने की कोशिश किया था काफी टाइम में 11:55 तक, और उसके बाद पूरा टाइम इसी में रह गया है, इसी में रुका है, और इसी जोन में एक काफी टाइम होल्ड करने का तो ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो कल के लिए सिंपल रखना है कहानी को, इसके ऊपर में खुले तो 779 दिया, 812 है, कितने पॉइंट हो गया बस 30-40 पॉइंट हो गया। तो 40 पॉइंट को थोड़ा कुर्बान करना सीखिए, ठीक है ना। इसके बीच में जाके आ, यहाँ पे जाके तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रॉबिन हुड बनेंगे तो मार्केट आपको निपटा देगा। इस वाले जोन में आप अवॉइड कीजिएगा,
तो ये हमारा कैसा होगा, नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। चलिए अगर इसमें थोड़ा सा हम आराम से इसे मेंशन कर देते हैं, बिकॉज यही आपका पब्लिक टेलीग्राम पे शेयर होगा। नो ट्रेडिंग जोन है आपका ये जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग नो ट्रेडिंग जोन, इसमें ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ से जब निकलना स्टार्ट करेगा तो वेबसाइट के लिए प्लान करेंगे, तो एक मेजर आपका जा सकता है मूव कहाँ तक जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह तक ही पहुंचेगा। इसके बाद दूसरा, अगर यहाँ से अगर बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर करता है तो ये हमारा जो हाई होता है यहाँ तक जाएगा। और यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर बेचैनी होता है तो यहाँ तक जाएगा, जिसके होने के आसार कम है, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ा है। तो इसके बीच में जो ये ओपनिंग और ये दोबारा बार आया था, तो इसके मिड में जाके एक बार मार्केट है यहाँ पे पॉज लेगा, और इसी जगह से मार्केट बहुत बार इस पर्टिकुलर जगह पे रुका है। तो आप यहाँ पे एक हर्डल के तौर पे इसमें देख सकते हैं, जिस पॉइंट से बार बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और जो ओपनिंग जो मॉर्निंग का कैंडल का लो था उसी के आसपास में है। तो अपसाइड में इस पर्टिकुलर जगह तक ये होल्ड कर सकता है। यहाँ पे जब नीचे इसको तोड़ता है तो डाउन साइड की अगर प्लानिंग करते हैं आप, तो डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ से तो ऊपर मूव स्टार्ट करके गया ही था इस पर्टिकुलर जगह पे। अब देखोगे रेंज का जो फॉर्मेशन किया था इसी जगह पे था। और यहाँ पे अगर 763 को तोड़ता है तो यहाँ से आएगा, क्योंकि मार्केट का जो कंडीशन चल रहा है ना यार, बहुत खराब चल रहा है। वो है कि अगर इन जोन्स को एक बार में वो ब्रीच कर पाता है तो नीचे की तरफ आपको रहना है, अदरवाइज अपने लेवल पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे एक नियर टर्म में छोटा सा डाउन साइड में एक मूव देखने को दे सकता है। यहाँ पे देखोगे कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखोगे यहाँ से रिजेक्शन लेकर आया था, यहीं से ऊपर की तरफ मूव किया था, और एक कैंडल का जो ओपनिंग था वो इसी पर्टिकुलर जगह पे था। दीज पॉइंट्स आर बेसिकली गुड सिग्नेचर लोकेशन, क्योंकि यहाँ से मेजर एक्टिविटी हमें देखने को मिला है। एक हमारा यहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद बीच में आएगा तो एक पॉइंट हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। देन आफ्टर एक पॉइंट हमारा ये हो जाता है डाउन साइड में, ठीक है। देन कम्स हियर, सारे पॉइंट के लिए तैयार रहना है। लेकिन अभी वैसा मोमेंटम पकड़ेगा तभी आप यहाँ पे ऐसा प्लान करेंगे। एक हमारा यहाँ पे भी रुकावट आएगा, हर्डल्स आएगा इस जगह पे, मार्केट टाइम बताया इस जगह पे मूव स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे देखेंगे। अब लाइव मार्केट में देखिए कितना परफेक्टली ये जो हमारा की जोन होता है ना, जो पॉइंटर होते हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं मार्केट में, वो काम करते हैं बहुत ही अल्टीमेट तरीके का। जो ये पॉइंट होता है ना, इसका इफेक्टिवनेस होता है, ये ऐसा काम करता है। तो इतना ही रखना है अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए हाँ, जो हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम है वो बढ़िया सा डाउन ट्रेंड की तरफ हमारा एक इंडिकेशन दे रखा है। और जो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पे इसको और नीचे की तरफ आने का प्लान करना है, इस जोन को अवॉइड करके। दीज आर द पॉइंट्स है, इसको देखेंगे और क्विकली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखेंगे तो आपको वो फुलफिल करने वाला है नहीं। बाकी यहाँ तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, और कैसा लगा ये भी लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट में। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप टाइम निकालते हैं और इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिए, मार्केट का भी थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं है, गड़बड़ चल रहा है। एक बार जो ट्रेंड क्लियर होगा तो फिर चलेगा, कुछ दिन हम लोग प्लान करेंगे, बट अभी के लिए कॉशियस अपना अप्रोच रखना है।